आज तक पूर्णिया विश्वविद्यालय को पीजी कोर्स की पढ़ाई शुरू कराने की मान्यता नहीं है। लगभग ये नवसृजित विश्वविद्यालय लगभग कम से कम 10 करोड़ रुपए की राशि की लूट हुई है। पूर्णिया के कुलपति ने सिर्फ 10 लाख रुपया और ये इन्होंने जो हवाई जहाज का ट्रिप लगाया करते थे उनका टीए देने से इनकार किया तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार किस कदर है, इसका जीता जागता उदाहरण मगध विश्वविद्यालय को लेकर सामने आया है। जब वहां जांच चल रही है, भ्रष्टाचार का एक नया खुलासा हुआ है, किस तरह वहां कॉपी किताब और जो वगैरह वगैरह सामान है उसमें घोटाला किया गया व्यापक रूप से। हम इसी चीज़ को जानने के लिए कि पूर्णिया विश्वविद्यालय में आए हैं, और पूर्णिया विश्वविद्यालय में जब हम आए हैं तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये पूर्णिया विश्वविद्यालय का प्रांगण है जहां पर वाइस चांसलर बैठते हैं, और इस वाइस चांसलर इसी बिल्डिंग से पूरा जो कोसी सीमांचल है उसका नेतृत्व किया जाता है। लेकिन इसमें भी एक सवाल खड़ा होता है कि किस तरह भ्रष्टाचार यहाँ किया गया। जिस मगध विश्वविद्यालय में 7 रुपया की कॉपी को 16 रुपया में बेचा गया, और जब यहाँ हम लोग जानकारी लेने पहुंचे हैं तो यहाँ भी वही हालात और वही स्थिति दिखाई पड़ा कि 7 रुपये की कॉपी 20 रुपये 27 पैसे में खरीदा गया है। यहाँ भी एक अलग भ्रष्टाचार है। लोकायुक्त ने पूरे विश्वविद्यालय में ऑडिट करने का आदेश दिया हुआ है। बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित है ये विश्वविद्यालय, और इसके जो पूर्व वाइस चांसलर हैं राजेश कुमार सिंह, उस पर गंभीर आरोप भी लगे हैं भ्रष्टाचार के, लेकिन सब नियम और कानून को ताक पे रखते हुए उनको बचाया गया और यहाँ से उनका तबादला कर दिया गया है। इस जो विद्यार्थियों के भविष्य के साथ में कह सकते हैं कि आप खिलवाड़ किया गया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और यहाँ के जो संघर्ष समिति के जो लोग हैं हमारे साथ में बने हुए हैं, और यहाँ किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, वो भ्रष्टाचार की जो वानगी है हम उनके जुबानी सुनेंगे कि किस तरह से पूर्णिया विश्वविद्यालय को आप कह सकते हैं कि सिरिंज से उनका खून खींचकर यहाँ पे भ्रष्टाचार का एक गाढ़ी जो कमाई है वो लूटा गया है। और इस पे भी सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान देना है। जिस तरह मगध विश्वविद्यालय में सरकार ध्यान दे रही है और वहाँ पे जांच हो रही है, तो पूरे बिहार में ये भी कोसी सीमांचल का एक बड़ा विश्वविद्यालय है जो अपने नवनिर्माण से ही भ्रष्टाचार के आगोश में सोया हुआ है। हम बात करते हैं, आलोक राज है हमारे साथ, कि क्या यहाँ पे स्थिति है और किस तरह का भ्रष्टाचार का यहाँ पे वानगी किया गया है। पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया मगध विश्वविद्यालय से एक कड़ी भ्रष्टाचार में आगे है। जहां पूरे मगध विश्वविद्यालय में 7 रुपया की कॉपियां 16 रुपया में खरीदने की बात कही जा रही है, वहीं पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया में 7 रुपया की कॉपी 20 रुपया 27 पैसे में खरीदी गई है। और मैं बता दूं, इससे भी आश्चर्य होगा कि मैं आपको प्रमाण दूंगा कि एक विजिटिंग कार्ड की छपाई पूर्णिया विश्वविद्यालय में 200 रुपये में हुई है। यह हिंदुस्तान का पहला किसी व्यक्ति का विजिटिंग कार्ड बना होगा जिसकी एक विजिटिंग कार्ड का जो छपाई का ऑर्डर दिया गया है उसका रेट 200 कुछ रुपया है। ये आपको मैं प्रमाण उपलब्ध कराऊंगा। दूसरा, इस विश्वविद्यालय कोसी सीमांचल के लोग इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। प्रफुल्ल जी, आप आवाज़ उठाते रहें इस क्षेत्र के लोगों के लिए विश्वविद्यालय बनने से पूर्व भी, कि विश्वविद्यालय का निर्माण हो। और प्रत्येक न्यूज़ ने विश्वविद्यालय निर्माण के समय में हम लोग जो संघर्ष कर रहे थे उसका एक साथी रहा, और उस साथ में आप लोगों के सहयोग से ही पूर्णिया में इस पिछड़े क्षेत्र को विश्वविद्यालय मिला। लेकिन यहाँ के प्रथम कुलपति जो विश्वविद्यालय को मिले वो किंग जॉन मिले। उन्हें विश्वविद्यालय अधिनियम से कोई लेना नहीं था। विश्वविद्यालय अधिनियम से वो अपने मन मर्जी से विश्वविद्यालय का संचालन करते थे। पूर्णिया विश्वविद्यालय एक अनोखा विश्वविद्यालय, जहाँ विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के कंडिका 10/17 का उल्लंघन किया गया, जहां कुलपति ने अपने मर्जी से एफओ और वित्त पदाधिकारी एवं रजिस्ट्रार की नियुक्ति की और राशि का निकासी कर गमन किया। मैं बता दूं कि पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया तो और भ्रष्टाचार में एक कड़ी आगे। यहां कोर्स संचालन की मान्यता नहीं है, यहां कोर्स संचालन किया गया, यहाँ पीजी की पढ़ाई शुरू कर दी गई बिना राज्य सरकार से मान्यता। इस चैम्बर में बैठे पूर्णिया विश्वविद्यालय के पदाधिकारी जो बैठे हैं, इनको एफिलेशन और परमिशन का मतलब मालूम नहीं होता कि राजभवन परमिशन देती है किसी कोर्स के संचालन का और राज्य सरकार एफिलेशन देती है। इन लोगों ने राजभवन के लेटर को परमिशन मानकर एफिलेशन के आधार पर कोर्स का संचालन शुरू कर दिया गया। जब मैं इस बात को लेकर उठाया तो वर्तमान कुलपति रजिस्ट्रार ने भी
इस चीज को माना और राज्य सरकार को पत्र लिखा, तो राज्य सरकार तो अभी छात्र हित में परीक्षा फल प्रकाशित करने का अनुमति दिया है, लेकिन आज तक पूर्णिया विश्वविद्यालय को पीजी कोर्स की पढ़ाई शुरू कराने की मान्यता नहीं है, एलएलएम की पढ़ाई शुरू कराने की मान्यता नहीं है, एमबीए की पढ़ाई। आपको क्या लगता है, सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कितना का भ्रष्टाचार हुआ होगा? जिस तरह मगध यूनिवर्सिटी में जांच चल रहा है, जिस तरह मगध यूनिवर्सिटी में इंक्वायरी चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि पूर्णिया विश्वविद्यालय में कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा? लगभग ये नवसृजित विश्वविद्यालय लगभग कम से कम 10 करोड़ रुपए की राशि की लूट हुई है। इस लूट को आप इस तरह अंदाजा दे सकते हैं कि पूर्णिया विश्वविद्यालय में जो 2018 में कॉपियां खरीदी गई है परीक्षा के नाम पर, उस 20 रुपया 27 पैसे में इतनी कॉपियां खरीदी गई है कि पूर्णिया विश्वविद्यालय को उस कॉपी के खर्च करने में 10 वर्ष लगेगा। यह भी एक औचित्य है कि 10 वर्ष के लिए एक बार कॉपी खरीदना कहां तक जायज है? 10 वर्ष लगेगा उस कॉपी को खर्च करने में, और इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि सरकार के नाक के नीचे होता है, जनप्रतिनिधि के नाक के नीचे होता है, फिर भी कोई देखने वाला नहीं होता है, क्योंकि छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, यहाँ के नेता सोए हुए हैं, यहाँ की जो संस्थाएं हैं वो सोई हुई है। इतने बड़े भ्रष्टाचार पर आज आवाज उठाया गया है, तो फिर भी क्या कहता है, मगध यूनिवर्सिटी को जांच के घेरे में लाया गया। मगध यूनिवर्सिटी में जांच चल रही है। पूर्णिया के कहां लीडर हैं? पूर्णिया के लीडर कहां सोए हुए हैं जो इस यूनिवर्सिटी को देखने के लिए नहीं आते हैं? ये नव निर्मित यूनिवर्सिटी है जो कोसी और सीमांचल के छात्रों के भविष्य है, और यहां अपने बाप का पैसा समझ के सब लूट रहे हैं, खा रहे हैं, और इस तरह से ऐश मौज कर रहे हैं जैसे लगता है सरकार नहीं, इनके घर के बाबूजी ने इनको खरीद के दिया है इस यूनिवर्सिटी को। जितना लूट सके तो लूट लो। हम जानते हैं लोकायुक्त में भी ऑडिट का मामला गया हुआ है। क्या मामला? लोकायुक्त में समाज सेवी विमल राय लोकायुक्त में जो है मामला को अपने मामले को दर्ज कराया। लोकायुक्त ने 12/1/2021 को एक आंतरिक जजमेंट दिया है कि पूर्णिया विश्वविद्यालय में उन लोकायुक्त के एसपी के रिपोर्ट पर कि पूर्णिया विश्वविद्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार है। लोकायुक्त के एसपी ने जो रिपोर्ट दिया है, लोकायुक्त उस समय के तत्कालीन महिर ठाकुर ने यह माना है कि यहां व्यापक भ्रष्टाचार है और इसमें और ज्यादा भ्रष्टाचार है, इसीलिए इसकी ऑडिट कराई जाए। और ऑडिट टीम पूर्णिया विश्वविद्यालय आई हुई है। पूर्णिया विश्वविद्यालय 3 बार ऑडिट टीम आई, पूर्णिया विश्वविद्यालय ने कागजात तक मुहैया नहीं कराया। अब जब जाकर पूरे विश्वविद्यालय में विजिलेंस जांच की बात चल रही है, तब इन लोगों ने आधे अधूरे कागजात ऑडिटर को उपलब्ध कराने का काम किया है। और मैं बता दूं, पूर्णिया विश्वविद्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार जितनी चर्चा कर लेंगे आप, यहां जो है उतना कम होगा। इस विश्वविद्यालय में जो पदाधिकारी भ्रष्टाचार में सहयोग नहीं करते थे, उन्हें या तो हटवा दिया जाता था, या जो कुलपति के क्षेत्राधिकारी अधीन थे उन्हें जो है सस्पेंशन और सस्पेंड कर दिया जाता था। मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण बताऊं कि एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें लोकायुक्त के कमेटी में आरोप है कि एक कमेटी बनाई गई थी कि पूर्णिया विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अधीनस्थ महाविद्यालय से राशि लेने के लिए, जिसमें कमेटी में जो भी लोग थे उन लोगों ने रिपोर्ट में लिखा कि यह अगर राशि ली जाती है तो यह वित्तीय अनियमितता के दायरे में आएगी, जिसमें उस समय के तत्कालीन प्रतिकुलपति मौजूद थे। उसके बाद पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया के प्रिंसिपल मौजूद थे, और 2 व्यक्ति जो थे वो रिटायर कर चुके। तो जो रिटायर कर गए वो तो ठीक है, प्रतिकुलपति को इस रिपोर्ट के बाद किस तरह पूर्णिया विश्वविद्यालय में जलील किया गया और उन्हें त्यागपत्र देके जाना पड़ा। जो प्राचार्य ने रिपोर्ट लिखा, चूंकि वो भी प्राचार्य थे, उनको भी 10 लाख रुपया देने की बात थी, तो उन्होंने सोचा अगर इस पे हम लिख देते हैं तो ये विश्वविद्यालय अधिनियम 50 के तहत, ये विश्वविद्यालय अधिनियम 50 के तहत गैर कानूनी होगा और हम भी कल फंसेंगे। तो उन्होंने लिखने का काम किया। ऐसे प्राचार्य को पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया के कुलपति ने सिर्फ 10 लाख रुपया, और ये इन्होंने जो हवाई जहाज का ट्रिप लगाया करते थे उनका टीए देने से इनकार किया, तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ये है पूर्णिया कॉलेज का माजरा। जरा पूरा माजरा आप समझ लिए होंगे कि इस विश्वविद्यालय में क्या माजरा है, और यहाँ जो तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं और यहाँ जो जितनी बातें अभी आलोक जी से हुई, ये भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार पर आपके नेता हों, आपके क्या कहते विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, सबको कहीं ना कहीं खुल के बोलना होगा। और जिस तरह मगध विश्वविद्यालय में
जांच हो रहा है। डॉक्यूमेंट आप दूसरे स्क्रीन पर देखिए कि किस तरह क्या कहता है। यहाँ पे जो एक भ्रष्टाचार का जो खेल खेला गया है वो सीधे तौर पे आप हमारे जैसे जो लोग कमाते हैं, जो बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं, उनके आपके पैसे पे धावा बोला गया है, आपके पैसे से ऐश किया गया है। और ये पूर्णिया के इतिहास में पूर्णिया विश्वविद्यालय जब से नवनिर्माण हुआ है तब से ये काला अध्याय लिखा जाएगा कि इसको देखने वाला कोई नहीं है और इस पर जांच आज तक नहीं हुआ है। प्रफुल्ल झा के साथ संजय चौधरी की रिपोर्ट।